आओ जना चपड़िया। नहीं क्यों पसीने देख रहे हो मेरे? भाई कल मैं बताया तुम्हें कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी और फिर वो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं थी, इसलिए मुझे दोबारा करना पड़ा। इसलिए वो पसीने थे, शर्ट गीली थी, इसी चक्कर में विजय आनंद पे वीडियो नहीं आई। भाई तेरे रूम में एसी नहीं क्या? तुझे लगता है मैं शुद्ध गरीब एसी वाला हूँ? अगर एसी मेरे रूम में होता तुझे लगता है मैं बैठ के रो रहा होता? इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में। नहीं ना। और भाई इतने पसीने, मेहनत कर वो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेहनत का फल नहीं मिल रहा है अपने को। भूल गया था शब्द क्या है। साला YouTube दिन ब दिन मेरा को पीछे ही किया जा रहा है। हर दिन 10 दिन बाद उसका साइड इफेक्ट में 1000 व्यू काट देता है। अरे इतना क्यों चाट रहे हो मेरी? मतलब मार रहे हो मेरी? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। दूसरा कहता भाई नया माइक कहाँ है तेरा? नया माइक मेरे बिस्तर पे सो रहा है मेरे साथ, क्योंकि उसका ट्राइपॉड बताया तो था यार, ट्राइपॉड अलग है उसका, इसमें लग नहीं रहा, तो उसके लिए पैसा जमा कर रहा हूँ। इसलिए बोलता हूँ बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे। बट कोई सुनना ही नहीं मेरी सुनता ही नहीं कोई। जैसे लोगों ने अमित शाह जी की नहीं सुनी। अरे अमित शाह जी तो भावुक हो गए यार। बट वो छोड़ो यार, ये पार्टी कितना झूठ बोलती है, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, हद है हद। कल से लेके आज तक में इतने सारे लोग बोल गए, मैं कहा तुम कुछ नया बोलोगे या सारी बातें घूम फिर के वही रिपीट पे आने वाला है? तुझे क्यों बताऊं? अगर मिशन इतना सक्सेसफुल है तुम्हारे तो जमान में सारे रिबर्टल होने चाहिए। अब तुम करके दिखाओ, तुमसे नहीं, वो हमने किया है। भाई अगर तुमने कुछ किया है और तुम्हें उस पर प्राउड है, तुम्हें लगता है कोई भी डिबेट हो और तुम जवाबदारी ना दे पाओ, ये रिपीट पे एक ही चीज बोले, हमने अपना टारगेट पूरा किया, पीओके हमारा नहीं था ऑप्शन, नेहरू की गलती। अरे इसमें भी नेहरू। भाई झूठ पे झूठ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और इनको तो मैं बोलता, लोग राहुल गांधी के फैंस पता नहीं मुझे क्यों ज्यादा दिख रहे हैं, और तुम में से भी बहुत लोगों को लगता होगा मैं राहुल का भक्त हूँ। है तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। अरे भाई उसने आज बोला कि मोदी जी में अगर 1% भी इंदिरा जितना दम है तो बोल के दिखाओ ट्रम्प झूठा है। अगर सचमुच में दम है। मैंने कहा ये कोई भाषा है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ये भाषा शोभा देती है, एकता देती है? जितेंद्र, तुषार कपूर देती है क्या? कुछ भी। मैं ये सोच ही रहा था, इतने में मोटा भाई आ गए। मोटा भाई फिर बोले कुछ। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। मैं कहा धर्म जात पात के अलावा कुछ बोल सकते हो आप, इसके अलावा कुछ? ये मैं सुन के बैठा, वहां पे राहुल गांधी मेरे से ज्यादा गुस्सा हो गया, वो टेबल बजाने लग गया। अरे तबला थोड़ी है, हब्बा थोड़ी है, तो वो हारमोनियम बजाया जा रहा है। अरे बिरला जी को देख के ही इकलौता खुशी होती है मुझे इन चीजों में, वरना तो मैं कुछ भी नहीं होता, मैं देखता भी नहीं। मैं सिर्फ ओम बिरला के रिएक्शन के लिए देखता हूँ। बेचारे का मूड खराब कर दिया। अरे टेबल संसद की प्रॉपर्टी है, बर्बाद ना कीजिए। अबे हल्के वो हल्क बात तो सही है। कहाँ ओम बिरला में फंस गया। बट राहुल गांधी, ये कोई तरीका हुआ यार? टेबल बजा रहा तू, इतनी उम्र हो गई, लड़की बजाओ भाई। He is still so vulgar. और ये चीज ओम बिरला जी ने भी बोली। मैं कहा ये भाई ये तो गलत है। मैं तो बिरला जी के साथ एग्री करता हूँ कि ये कोई लीडर ऑफ अपोजिशन का तरीका थोड़ी हो करने का। उतने में अनुराग ठाकुर बोल बैठा कि लश्कर राहुल। अरे इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के अंदर सरेंडर किया था, ये लश्कर ताहुल। भाई एक बात बताओ मुझे, 1971 में 90,000 सोल्जर किसके अंडर थे? किसने गिरफ्तार उसको पकड़ रखा था, कैदी बना रखा था, बंदी बना रखा था? राहुल बंदी। इंदिरा जी का टाइम से बंदी बना रहे, तुमसे बंदी नहीं बन रही। घटिया चो, मजा आया। लेकिन मजा आया। उसको लश्कर राहुल बोल के कहता आतंक और बात साथ नहीं हो सकती। मैं कहा ये आप ही हो, हैं? ये आप ही हो ना? ये तो साथ चल रही है। ये पकौड़ा कश्मीर मांगता है, आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहे थे कि हमारा एजेंडा नहीं। ये पूरी कश्मीर की बात करता है, मंगोड़ा भिखारी। साला वर्ल्ड बैंक देखेगा तो कटोरा लेके आ जाएगा, पैसा दे दो। इंडिया देखेगा तो कश्मीर। तू अपनी दे पहले, तू खोल के जोक साले। है ये लोडा। अबे आई नो, तुम्हें फिर लग रहा होगा मैं बीजेपी की ले रहा हूँ। मैं नहीं ले रहा हूँ भाई, क्योंकि उनकी बातें होती इंटरेस्टिंग है, चाहे जितनी बेवकूफ़ी हो बातों में, बट मजा आता है। बाकी मुझे नहीं लगता कांग्रेस की साइड से कुछ ज्यादा ब्रिलियंट आया है। सवाल सही है, वैलिड आई है, बट मजा थोड़ी आएगा सही बातों पे। हमें तो फालतू बात चाहिए होती है। मतलब एक बंदी आई वहां पे, सांभवी चौधरी करके कोई, वो बोली कि 2001 में मंदिर पे जो हमला हुआ इनकी सरकार में हुआ। अटल जी की सरकार थी उस टाइम पे। अपने ही कम होते हैं। सही बात है। और मैं समझता हूँ कि ये इतना झूठ और ये व्हाट्सएप ज्ञान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप इतना ओपनली खोल के लोगे
तो कुछ भी बोलना पड़ेगा ना, अब्बा जब्बा जब्बा। मतलब आप ऑपरेशन सिंदूर में भाई साहब ओएसी ने क्या खोल के लिया है, क्या मजे लिए उसने भाई यार, खून खोला गया। मतलब ऐसी फायरी स्पीच वो दे दी उसने कि जो उसको नापसंद करने वाले हैं ट्रोल्स अकाउंट, वो भी शेयर कर रहे हैं कि आप इंडिया पाकिस्तान का मैच करा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं आतंक और बात एक साथ नहीं होगी और आप मैच करवा रहे हैं। ये बात उनके परिवार से बोलिए जिन्होंने अपना फैमिली मेंबर खोया है कि मैच देखिएगा। एक तो एजी सावंत था भाई, उसने पास्ट कांडों को लेके इवन मणिपुर तक में लपेट के मारा है, भिगो के। मतलब इतना बोल दिया इन सबने मिलके काम वाली बातें कि जो इनको आता नहीं वो कैसे बोले। तो मोटा भाई खड़े हुए बोले क्या बात कर रहे हैं, जान दे देंगे इनके लिए, अदानी के लिए। अरे वो ओथ पे चले गए, अरे जयशंकर जी ने ओथ ली है संविधान की, क्या बात कर रहे हैं आप? आपने किसी को छोड़ा आज तक? इस ऑपरेशन सिंदूर में आप इंदिरा गांधी नेहरू को लेके आए हो, जयशंकर की बात को जस्टिफाई करने के लिए ओथ में आ गए आप। कौन से रूल सही है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। किसी ने तो एड्रेस भी किया कि बीजेपी वाले जितना याद नेहरू जी को करते इतना तो कांग्रेस वाले भी नहीं करते। मैं कहा बात तो सही है। When the Congress people remember Jawaharlal Nehru ji as much as you do. बट फिर वो आया, देखो वो आ गया जिसका मुझे इंतजार था, जिसका मुझे था इंतजार, वो आदमी आ गया। जैसी राहुल गांधी की स्पीच खत्म वो आ गया। कांग्रेस के भक्त इतने अंधभक्त हो रखे हैं फिलहाल, उनको इतना प्यार है राहुल गांधी से, वो और कदम ले गए कि देखिए हवा खराब होती है मोदी जी की। जैसे उसकी बात खत्म हुई वैसे आ गए। मैं पागल है क्या भाई साहब? राहुल गांधी पता कैसी बातें बोल रहा है कि अगर आप में इंदिरा गांधी जी का है तो आप बोलिए ट्रम्प झूठ बोल रहा है। नहीं बोल सकता वो, क्यों बोलेगा वो? पागल है। उसने एक्चुअली नहीं बोला, चिल्ला चिल्ला के बोला कि बोल ट्रम्प झूठा है, ट्रम्प झूठा बोल। मोदी जी पानी पी गए भाई साहब। वो पानी पीते हुए कैमरा स्विच हुआ, मेरे अंदर मीम चला, दोस्ती बने रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। भाई साहब आर्टिकल छपे हुए हैं कि ट्रम्प को झूठा बोला मोदी जी ने। मैं कब बोला? दिखाओ नाम। एक बार बोला हो, एक बार भी नहीं बोला। वो तो बोल रहे हैं कि किसी के प्रेशर में आके नहीं गया, किसी भी विदेशी बंदों के प्रेशर में आके नहीं गया। मैं कहा ये रीट्वीट ट्रम्प की, उसने तो ओपनली बोला। जयशंकर बोला बात नहीं, उसने तो बोला ये बात हुई है। क्या बात कर रहे हैं आप? अब क्या कहूँ? अब किसकी बात मानूं? उनकी बात मानूं, आपकी बात मानूं? क्योंकि आपने ओथ ले रखी है, उसने ओवल की ली थी। सीज फायर हमने किसी के कहने पे नहीं किया, बट इंदिरा गांधी ने 1971 में सरेंडर किया था। अपना नहीं मान रहे, उसको ब्लेम कर रहे जिसने पाकिस्तान के 2 हिस्से किए हैं। भाई सीरियसली ये भाषणबाजी करने आए थे जैसे स्टेज पे खड़े हैं और सामने इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट। कुछ नहीं है और इनसे मैं जवाबदारी उम्मीद भी नहीं कर रहा था। मुझे मालूम था जुमला तो आएंगे, क्रोनोलॉजी वही है इनकी हर बार की। डिफेंस मिनिस्टर जेट और पेंसिल करता रह गया, होम मिनिस्टर इंदिरा नेहरू के आगे नहीं बढ़ पाया, प्रधानमंत्री पहले तो थे नहीं, पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं पूजा पाठ में, फिर आते हैं तो आधे के बाद आते हैं और उसके बाद उनको बोला जाता है कि बोल दो ट्रम्प झूठा है। ट्रम्प झूठा है, झूठ बोल रहा है, इतना बोलना है, वो भी नहीं बोला जाता। वो बैक टू बैक हमारी बेइज्जती करता है, ये नहीं बोला गया। चाइना के बारे में नहीं बोला गया, टर्की के बारे में नहीं बोला गया, सिर्फ हाँ नहीं हमने टारगेट, ये तो डिफेंस मिनिस्टर भी बोल रहा है, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, टारगेट पूरे किया आपने। देश की जनता मुझ पर कर्ज है। मतलब सीरियसली ये पिक्चर्स देख के मैं इतना सरप्राइज और शॉक हुआ कि ये बंदा अपने आप को विश्व गुरु क्लेम करवा रहा था। इस बंदे पे हमने भरोसा कर रखा है 11 सालों से, जो ट्रम्प का नाम नहीं ले सकता, चाइना को कुछ नहीं कह सकता, अडानी के बारे में सुन नहीं सकता, ये विश्व गुरु राहुल गांधी ले रहा है तेरी कह के बातों में। मतलब राहुल गांधी को तुम पप्पू बोलते आए हो, आज वो उसने तुम्हारी बोलती बंद कर दी, जबकि वो टेबल कूट रहा है। टेबल उसका वो वे में फर्क है, उसको डिफरेंस आता है, उसको जेंडर में स्त्रीलिंग पुलिंग में अलग एक गलती करता है वो ले रहा है आपकी। प्रियंका गांधी इसी स्पीच के पार्लियामेंट के सेशन में वो कौन सा था बाटला इनकाउंटर वाला जो अमित शाह जी उसकी बात कर रहे थे, ये अपनी मम्मी के ऊपर चली गई, राजीव गांधी के असैसिन पे चले गई। मैं कहा ये ऐसी बातें कर रहे उसके बाद भी आपकी ले रहे हैं। वाह क्या सीन है बट एक चीज तो अच्छी हुई है इस मॉनसून के ऑपरेशन सिंदूर के सेशन में, कम से कम ये तो दिखा कि देश में ऑपोजिशन है।
समाजवादी पार्टी ले लो, अपना ओएसी ले लो, इवन कांग्रेस के ले लो, डीएम की पार्टी के ले लो, डीएमके की पार्टी थी ना, हाँ, टीएमसी ने काफ़ी खोल के ली है। भाई मैं कितने क्लिप पे बजाऊं पता नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट मजा आया। पहली बार लग रहा है 11 सालों में कि अपोजिशन है, बिल्कुल है। अब तक तो मजाक ही चल रहा था। और ये जो हुआ है आज पार्लियामेंट सेशन में हमारे विष्णु गुरु जी के साथ, मोटा भाई के साथ, राजनाथ सिंह के साथ, जयशंकर के साथ, और वो बेवकूफ जय सूर्या नहीं, तेजस्वी सूर्या और अनुराग ठाकुर, नेपोटिज्म के प्रोडक्ट, उसको देख के लगता है कि जो महाराष्ट्र में हो रहा है कल को पूरे देश में भी कर देंगे। पता चला महाराष्ट्र में क्या हुआ है? महाराष्ट्र में कोई नया लॉ लाया गया जिसके हिसाब से आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तारीफ करो वरना चुप रहो। मैं कहा जी मोगेम्बो, हेल मोगेम्बो। ये सुन के फडनाविस मोगेम्बो खुश हुआ। चलो मेंबर्स ओनली पे जो बातें होती है ना वो लीक नहीं करनी कहीं पे भी। अभी तो चलो कर भी दोगे, कभी बाद में मत करना अगर गलती से चैनल रिवाइव हो गया, ठीक है? पीस आउट।